अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोनिया शेख और अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोनिया शेख है। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब, फिर करते हैं गपशप। वीडियो का टाइटल है पाक मीडिया क्राइम एज पाकिस्तानी विजिट इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। खाने खिलाने का जो है क्या बात है। अच्छा। केले के पत्तों को साफ़ सुथरा करके जो है कतार से बिछाते और उसके अंदर खाना परोसते, खाना लगाते। अच्छा। डोसा था। अच्छा। ये और इडली और डोसा और वो थे। और अब तम मेरे मुंह में नहीं आ रहा वो। तो यहीं से फील आना शुरू हुई है वो केरला की चमंदी। अरे वाह 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 वाह, और नीचे गिरने लग जाएगा। उंगलियां चाटने वाला जो मिसाल सुनी हुई थी, फर्स्ट टाइम देखी है। वाह। तो हम जब वहाँ पर गए तो बड़ा अच्छा माहौल था, साफ़ सुथरा रोड, हर चीज़ एक मेरे लिए निराली लग रही थी। मेरे लिए तो सबसे हैरानकुन चीज़ यही थी कि 325 रुपए, सिर्फ 325 रुपए में आपको इतना कुछ खाने को मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, मेरे लिए सबसे हैरानी बहुत की चीज़ ही थी। रीजनेबल साउथ प्राइस। उनके खाने यार इतने लजीज है, उनके मसालों की क्या बात करूँ मैं। अच्छा। हम अपने मसालों को देखते हैं और उनके मसालों को देखते हैं तो हम यूं लगता है शर्मिंदा हो जाते हैं हम उनके अच्छा। आगे। कोकोनट का यार वो एकदम कोकोनट का हल्का सा टेस्ट आता है। और ये पत्ते की जो वाइब है ना, ये जो पत्ते की एक फ्रेशनेस सी लग रही है, हर चीज़ का टेस्ट जो है बड़ी ऑथेंटिक ट्रेडिशनल। एक्सप्लेन करना मुश्किल है कि वो जो प्लास्टिक की और स्टील की और वो जो चीनी की प्लेटें होती हैं उसमें से हम चमचे से खाते हैं, इसमें एक ना अलग ही वाइब आ रही है। आई थिंक उनके कल्चर्स, एक डाइवर्सिटी है वहाँ पे इंडिया में। आप उस तरह कल्चर्स देखना चाहते हो, वहाँ कलर्स ब्यूटीफुल। उनके हर खाने में एक अलग अलग सी लज्जत है। अलग सी लज्जत है। क्या उनकी लज्जत, उनकी खुशबू मसालों की, वो जब खाना पकाते थे बड़ी बढ़िया खुशबू मिलती थी। भाई बहुत खा लिया यार मज़ा आ गया केरला का खाना खा के। लेकिन यकीन करें इतना ज़्यादा खाया है लेकिन वो जो भारी भारीपन होता है ना वो नहीं लग रहा। यानी पेट भर गया लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा कि बस। मैं बहरीन के शहर मानामा में एक कंपनी में काम करता था। अच्छा। तो वहाँ मेरा एक दोस्त था गंगाधर। अच्छा। तो उसको हम मोहब्बत से जो है पिंटू पिंटू बुलाते थे। अच्छा। बड़ा ही अच्छा और नेकदिल इंसान था। तो उन्होंने कहा यार मेरी भाई की शादी हो रही है, क्या आप मेरे भाई की शादी में आओगे? मैंने कहा यार मेरे लिए तो मुश्किल होगा, मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे वीज़ा कैसे मिलेगा? तो उन्होंने कहा यार इसकी टेंशन आप मत लो, मैं आपके लिए कोशिश कर लूँगा। अच्छा। तो उन्होंने कोशिश की और हमारा एक और दोस्त भी था, उसके लिए भी कोशिश की, लेकिन इत्तेफाक ये हुआ टाइम लगा वीज़ा मिलने में? तकरीबन 2-3 महीने में मिल गया। हम गए वहाँ पर। कैसे गए वहाँ से, किस तरह जाना हुआ? मनामा में मतलब आप? मनामा से हम लोग बाय एयर अच्छा, जो है बाय एयर गए। कोची शहर में। अच्छा, कोची वहाँ पर गए एयरपोर्ट में, वो हमारे लेने। तो हम जब वहाँ पर गए तो बड़ा अच्छा माहौल था, साफ़ सुथरा रोड, हर चीज़ एक मेरे लिए निराली लग रही थी। अच्छा। क्योंकि हमारे पाकिस्तान, बहरीन और जो है कोची शहर में जब हम गए थे तो एक अजीब नज़ारा हमारे लिए था। अच्छा। तो वहाँ गए, बड़ा अच्छा लगा। तो हमारे पिंटू भाई जो है हमारी हर वक्त जो है खिदमत में रहते थे और शादियाँ वो हमारे साथ मिले जो है। अच्छा। तो हमारे लिए वहाँ पर उनकी ज़बान मलयाला बोलना तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमारी ज़ुबान हट के हम हिंदी बोलने वाले थे, उर्दू बोलने वाले, बलूची बोलने वाले, और उनकी ज़बान हमारे लिए जो है ना बहुत दुश्वार थी। अच्छा। लेकिन वो बेचारे हमें जो है अपने लोगों से मिला देते, तो हमारे ट्रांसलेट करते थे कि ये अच्छा। ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। तो वो बहुत मिलनसार लोग थे, मैंने देखा, बहुत अच्छे। लेकिन एक बहुत बड़ी बात मैंने वहाँ पर देखी, वहाँ का बच्चे से लेकर बड़े तक तालीम याफ्ता, बड़ी तालीम, एजुकेशन, मतलब उर्दू में तालीम याफ्ता जो हमारा एजुकेशन। अच्छा। तो वो हमसे कहीं गुना वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ की हर चीज़ साफ़ सुथरा, हर माहौल इतना प्यारा माहौल
कैसा लगता था मुझे कि यार मेरा घर तो यहीं पर होना चाहिए था। लेकिन मनामा में भी तो आप रहते थे ना, तो मनामा भी तो बहुत मनामा में आप ये कहो कि हम सुबह जाते थे और रात को निकलते थे। अच्छा, हमारा ये सब था। हाँ, जो इतना घूमने फिरने का मैं मौका नहीं मिला वहाँ पर। बस एक जो है जुमे का दिन था जो हम लोग बाहर घूमते फिरते थे जी। अच्छा, तो शादी पे मेन बात पे आते हैं, तो शादी कैसी थी वहाँ की? आप शादी में भी ज़ाहिर गए, जो उसी वजह से गए थे, तो पिंटू भाई के भाई की शादी कैसी थी? हमारे पाकिस्तानी और बहरीन और उनकी शादी में जो है ना, वो कहते हैं कि ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अच्छा, उनकी शादी, वो दूल्हा को एक जो है हाफ कुर्ता और उनकी लुंगी अच्छा, वो और शर्ट टाइप। अच्छा, तो एक बड़ा सा कपड़ा पहनते थे और दुल्हन की वही साड़ी और बड़ा कपड़ा। मेरे लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त उनके जो है ना कतारों में खड़े होकर जो है ना और ढोल बजाना। अच्छा। और उनकी शहनाई तो क्या बात है यार। अच्छा। उनकी शहनाई में बड़ा मज़ा आया। हाँ, एक अलग ही थोड़ा एक वो सुनते हैं। और उनके माहौल को देखकर जो ढोल है, शहनाई है, तो आदमी बिल्कुल इनके अंदर ही खो जाता था। अच्छा, वाकई लगता था यार एक ज़बरदस्त माहौल है और इनकी जो है ना रस्म और रिवाज जो है ज़बरदस्त। तो आपने इंडियन फिल्में कभी देखी है वैसे, जो नॉर्मल मतलब जी 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 हिंदी जी फिल्में? जी। तो उसमें जो शादियाँ और चीज़ें, उसमें और इसमें फ़र्क नज़र आया आपको थोड़ा? नहीं कि मतलब नहीं, साउथ के हिसाब से जैसे आप साउथ बता के रहे हिसाब से थोड़ा बहुत फ़र्क था। और वहाँ का जो है ना खाने खिलाने का जो है क्या बात है। अच्छा, केले के पत्तों को साफ़ सुथरा करके जो है एक कतार से बिछाते और उसके अंदर खाना परोसते, खाना लगाते। अच्छा। डोसा था अच्छा, ये, और इडली और डोसा और वो थे, और अब तम कहते हैं, मेरे मुंह में नहीं आ रहा वो। अच्छा, और एक वो जो है देसी पिज़्ज़ा की तरह था वो। अच्छा, उत्तपम तो नहीं है? उत्तपम उत्तपम है या उत्पम है या इस तरह। बहरहाल मैंने भी एक दफ़ा एक फूड व्लॉग बनाया था, कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिसमें 2-3 चीज़ें हमने डोसा तो बहुत बार ट्राई किया, लेकिन उत्तपम है या उत्तपम मुझे भी वो नाम आज तक सही समझ नहीं। लेकिन आपने देसी पिज़्ज़ा वाली बात की तो मुझे लग रहा है हाँ, कन्फर्म वो बड़ा मज़ेदार कैसे थे था। खाने ये जो है? उनके खाने यार इतने लजीज है। उनके मसालों की क्या बात करूँ मैं। अच्छा, हम अपने मसालों को देखते हैं और उनके मसालों को देखते हैं तो हम यूँ लगता है शर्मिंदा हो जाते हैं उनके अच्छा। उनके हर खाने में एक अलग अलग सी लज्जत है। अलग सी लज्जत है। क्या उनकी लज्जत, उनकी खुशबू मसालों की, वो जब खाना पकाते थे बड़ी बढ़िया खुशबू मिलती थी। और जो है खाना खाने अब लग जाओ तो आपका दिल नहीं भरता था। हाँ, आप खाते जाओ, देते जाते जाओ और और खाते थे। अच्छा, पाकिस्तानी का आपके दोस्त ने तो बताया होगा ना कि पाकिस्तान से आए, तो जी, कैसा रवैया था, क्या था कुछ आपको याद है कि किस तरह उनका मिलना था आपसे, कैसे वो जो है आपसे? ज़ाहिर है ज़बान का तो फ़र्क तो था, लेकिन उससे हटके भी ज़ाहिर है कुछ, या मेहमान नवाजी कैसी थी केरला वालों की? जब मैं प्लेन एयरपोर्ट से बाहर निकला तो मैंने कहा यार मैं पाकिस्तानी हूँ, वो इंडियन है, पता नहीं क्या रवैया मेरे साथ करेंगे, या नफ़रत या मुंह चढ़ाना। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। उनकी प्यार, उनका मोहब्बत देख के मैं बहुत खुश हुआ। और जो है उनके बात करने का तरीका जो है हमारे बात करने के तरीके से बहुत ज़्यादा बेहतर था, बहुत अच्छा था। और ये कहें कि उनकी जो है ना तालीम आला थी, वो इसी तरह से इंसान को इंसान समझते थे। जैसे हमारे यहाँ पर है हो करके पुकारते थे, उधर नहीं, उधर यहाँ वहाँ पर इज़्ज़त बड़ी देते थे लोगों को। और वहाँ के लोग बढ़िया, बहुत कहते हैं ना कि इंडिया में बढ़िया, बहुत बढ़िया लोग थे। अच्छा। जनाब ये थे एक भाई हमारे जो इंडिया से आए हुए हैं, तो वहाँ की तारीफ़ कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हमने काफ़ी वीडियोस में भी देखा कि वहाँ की सफाई या वहाँ का निज़ाम या वहाँ का सिस्टम अच्छा है। बाकी बहुत पहले से, मतलब पहले एक ऐसा मामला होता था, लेकिन वहाँ से बेहतर है। अच्छा, हमें ज़्यादा फील क्यों होता है पता है? हम ज़्यादा इतना फील क्यों करते हैं कि यार इंडिया में सफाई है, इंडिया में एक अच्छा निज़ाम है? इसलिए फील करते हैं कि हमारे यहाँ पे बड़ा फ़र्क हुआ है ना। सही है, पूरी सही। दुनिया में अच्छा सिस्टम है, पूरी दुनिया में एक निज़ाम है, इदारे हैं, सफाई का इदारा होता है, हॉस्पिटल होते हैं, हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। हमारे यहाँ पे आया का आया बिगड़ा हुआ है। तो हमें जब हमारा कोई पाकिस्तानी इंडिया जाता है तो वो हैरान होता है कि यार ये भी तो लोग हैं यार, यहाँ पे भी तो गवर्नमेंट है, यहाँ पे भी तो एक कंट्री है, ये भी शहर है, 7 आज़ाद हुए थे, आज वो कहाँ से कहाँ। अच्छा, पत्ते वाला जो आपने कभी देखा है फिल्मों में कहीं? फिल्मों में देखा है, हाँ, फिल्मों में तो बहुत अच्छे से देखा है। और ये सुनने में अब आया, इस तरीके से देख खा के आए, वहाँ के मसालों की तारीफ़ करना
और फिर उन्हें भूख मतलब खा के भी ऐसा फील हुआ कि जैसे पेट अभी भी खाली है। और हाँ। यहाँ का एक खाना भी अगर हम खा लेंगे में इतना लोड हो जाता है कि फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और मतलब ये होता है, ऑयल का भी मामला होता है शायद, ऑयल का भी ज़्यादा और मामला चीज़ों की होता है। अच्छा एक चीज़ है कि एक है लाल मिर्च साबुत वाली, जी ठीक है। फ़र्ज़ करते हैं वो है 100 रुपये केजी, यानी साबुत मिर्च होगी, कुटी हुई नहीं होगी। हाँ। वो इतनी सारी होंगी शायद, मिसाल के तौर पे किलो में, और जब कूटेंगे तो इतनी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। तो कूटने का या ग्राइंडर करने का खर्चा भी आएगा। तो 100 रुपये की फ़र्ज़ करते हैं किलो है साबुत मिर्च, तो कटी हुई कितने की होनी चाहिए 1 किलो? 100 रुपये की केजी है, सही। अब वो साबुत हैं, सही। हमने साबुत बेच दी, लेकिन हमने उसको कूटा तो उसकी मेहनत हुई ना उसके ऊपर। हाँ, उसकी तो कूटने कीमत के बढ़ बाद जाएगी। कितने की, ठीक है। 150 तो कर ही देंगे कम ठीक से है। कम वो लोग। अब साबुत मिर्च हमारे यहाँ पे 100 की है, कुटी हुई मिर्च 50 की है। अच्छा, तो मिलावट। हाँ, मैं ये मिलावट। बताना चाह रहा हूँ कि साबुत मिर्च सही। महंगी है, कुटने के बाद उस पर मेहनत हुई है, वो महंगी हो जानी चाहिए। अच्छा, इंडिया में इसका यही मतलब होता है, इसका मतलब है उसके अंदर वो मिर्च नहीं है, पाव हाँ, बुरादा है लकड़ी का। बुरादा है। अच्छा, इंडिया में साबुत मसाले ही होते हैं, जितना देखा जाता है हाँ। फिल्मों वगैरह में हम देखते हैं, उसे कूटते हैं, सुखाते हैं, पहले उसे धूप में से कूट रहे हैं, फिर उसका खाना बन तो रहा है। यही चीज़ हमारी फैक्ट्रियों में होते हैं, बाकायदा उसमें बुरादा, मट्टी, पता ये नहीं सब क्या चीज़ें ऐड हो क्या जाती हैं। काली मिर्च में कहते हैं, पपीते के बीजों का हाँ, काली ऐसे मिर्च ही। बना लेते हैं, तो फिर कहाँ टेस्ट आएगा किसी भी चीज़ में, कहाँ टेस्ट आएगा। अब अगर आपके सामने, आपने भी हमेशा बाज़ार में कहीं गई होंगी, देखा होगा, तो अक्सर दुकानदार नहीं कहता इंडियन ऑयल है, ये इंडियन तेल है, ये इंडियन शैम्पू है। तो इंडियन नाम सुन के ख़वातीन जल्दी लेती हैं, जल्दी से परचेस करती हैं उसे। क्यों? ये तो इंडियन है यार। हाँ, ओरिजिनल होगी, और अच्छी दूसरा होगी। पाकिस्तानी हो, उस पर हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि नहीं यार पाकिस्तानी नहीं है, इंडियन है। यानी जबकि हम यहाँ पर है, पर हमें यहाँ की चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। हाँ, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तानियों को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि इंडिया में ईमानदारी है, ईमानदारी, यानी इंडिया की चीज़ अगर है तो वो सही होगी। तो कितने, फ्रेशनेस भी है, ईमानदारी भी। तो इससे कितने अफसोसनाक बात है कि हमें अपनी चीज़ पे भरोसा नहीं है, इंडियन पे भरोसा है। तो यानी हम मान रहे हैं कि हम पूरी कौम के कौम बेईमान हैं, इसका सही। मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तानी तो जो प्रॉपर इंटरव्यू दे रहे थे, बड़ा खुश थे कि, और महरीन में कहीं उनकी मुलाकात हुई थी इंडियन से, उनकी दोस्ती हो गई थी, तो वो अपनी शादी में भी लेके गए थे। तो मतलब मेहमान नवाजी की बहुत तारीफ़ कर रहे थे, तालीम का फोकस कर रहे थे कि वहाँ पे तालीम बहुत है। तालीम भी और ये मोहब्बत, इखलाक जो हाँ। बता रहे हैं, ये भी हकीकत है। मेरी अपनी एक आंटी है, इंडिया से आई हैं, मतलब मुझे उन लोगों से बात करने में इंटरेस्ट नहीं आता, पर उनकी मोहब्बत और इखलाक ने मुझे घायल कर दिया। बड़ी बात, मैं उनके बीच में बैठी, उनसे बात करी। बड़ी बात है। तालीम, शऊर ये चीज़ें सिखा देता है, इज़्ज़त करना, इखलाक से बात करना। मैं तो अक्सर देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम रोड पे चल रहे होते हैं, कहीं सफ़र कर रहे होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हर कोई एक दूसरे से नफरत में है, एक पर दूसरे हमारे से चिड़ा हुआ है। पाकिस्तान में ऐसे नहीं देखा कि तालीम से तो बंदा वाकई चिड़चिड़ा हुआ है, मतलब सामने वाले बंदे को ऐसा समझता है कितना गिरा हुआ इंसान है। हम एक दूसरे से लड़ के बात कर रहे होते हैं, दुकानदार चिढ़ के। एटीट्यूड लेवल पे। एक अक्सर मैंने देखा कि हमारे यहाँ पे इखलाक और ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो खैर, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज़।